नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 1 दिसंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। शीतकालीन सत्र की शुरुआत, एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे के आसार। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज यानी कि 1 दिसंबर से हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिनों में संसद की 15 बैठकें होनी है। ये 18वीं लोकसभा का छठा सत्र है। शीतकालीन सत्र में एटॉमिक एनर्जी समेत 10 नए विधेयक संसद में पेश किए जा सकते हैं। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार है। भारत में आज से एलपीजी के दाम में कटौती, लोगों को मिली राहत। भारत में 1 दिसंबर कई बदलाव के साथ आया है। इनमें एक बदलाव एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी कटौती है। बताया जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई कटौती नहीं की गई है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए की कटौती हुई है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस कटौती के साथ ही दिल्ली में अब 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 1590.50 रुपए से घटकर 1580.50 रुपए तक पहुंच गई है। ग्रेट खली बोले, अच्छा काम कर रही भाजपा, मिले जीत। भाजपा नेता और पूर्व पहलवान दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव अभियान पर कहा, यहां पर मैं एक भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आया था और उस दौरान बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। अब मैं वापस जा रहा हूं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहा। भाजपा की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए लोगों में ज्यादा जोश है। वो चाहते हैं कि हम जीते। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, और उसके लिए प्रचार करने के लिए आया था मैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और अभी वापस जा रहे थे। क्या लगता है, जैसे जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो स्थानिक चुनाव है, इसमें आप बीजेपी के प्रचार के लिए आए थे, कैसी माहौल लगा आपको? माहौल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, मैं पोस्ट भी किया है। बड़ा जबरदस्त लोगों का एक प्यार देखने को मिला और बड़ा एक जोश है। और मेरे को लगता है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बड़ा अच्छा काम कर रही है और इसी के लिए वो एक उन पे एक लोगों पे जोश है, एक एक्साइटमेंट है कि वो मतलब जितने भी अभी खड़े हुए हैं, मतलब सारे तक जीते लोग। जगदम्बिका पाल बोले, नहीं दिखा पाए एक भी वोट की चोरी, बना रहे एसआईआर का मुद्दा। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने संसद शीतकालीन सत्र पर कहा, 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस राष्ट्रपति के नेतृत्व में मनाया गया, तो सदन में देश के जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का, जिसमें उनका दायित्व है कि चर्चा करें और सरकार द्वारा लाए गए कानून पर विचार और सुझाव या आलोचना करें। अपने क्षेत्र के विषयों को उठाएं और हर विषय पर लोकसभा अध्यक्ष चर्चा के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एसआईआर का मुद्दा बनाया। आखिरकार इन्होंने चुनाव के लिए एसआईआर का मुद्दा बनाया था। लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन ये लोग एक वोट की चोरी तक नहीं दिखा पाए। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू के नेतृत्व में मनाया गया। तो संविधान ने भारत के उस सर्वोच्च सदन में देश के जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का है, जिसमें उनका दायित्व है कि चर्चा करें, सरकार के द्वारा लाए गए विधायी कार्य या कानून पे सुझाव दें, आलोचना करें, अपने क्षेत्र के ज्वलंत विषयों को उठाएं और हर विषय पे लोकसभा अध्यक्ष चर्चा के लिए तैयार रहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। लेकिन इसके बावजूद भी उस एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से भी सदन का सत्र नहीं शुरू हुआ, चाहे तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी हो और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, आखिर एसआईआर का मुद्दा इन्होंने बिहार के चुनाव में बनाया था और लगातार चुनाव आयोग पे आरोप कर रहे थे। और जब कहा कि 64 लाख वोट की चोरी, तो एक वोट की नहीं दिखा पाए कि कोई ऐसा वैध मतदाता जिसका नाम सूची से कट गया हो। और बिहार का जनादेश जो आया है वो एसआईआर का मुद्दा, जिसमें 90 दिन राहुल गांधी, तेजस्वी इसी को मुद्दा बनाए थे, तो अब इस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, सदन को चलने देना चाहिए। सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हम हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सदन होता है डिबेट के लिए, डिस्कशंस के लिए, डिसीजन के लिए, न कि हंगामा खड़ा करना काम है। तो हम समझते हैं कि देश की जनता का
गाढ़ी कमाई का पैसा उस लोकसभा के सत्र में लगता है और जिस तरह से सदन में हर विषय पे चर्चा हो सकती है, उसके बजाय सदन को न चलने देना, ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, 2 सरकारी बसों की आपस में भिड़ंत, 11 लोगों की मौत। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों को मातम में डुबो दिया। थिरुपाथुर के पास 2 सरकारी बसों की आमने सामने की टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 40 यात्री घायल हुए हैं। शुरुआत में 7 मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन बचाव कार्य पूरा होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।